28 अक्टूबर 2016 की रात के बाद से नजीब अहमद को किसी ने नहीं देखा। जेएनयू का वो छात्र जो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का सपना लेकर बदायूं से दिल्ली आया था, एक रात अचानक लापता हो गया। अब 9 साल बाद देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने भी कह दिया कि हम नजीब को नहीं ढूंढ पाए। दिल्ली की राउ जेएनयू कोर्ट ने सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। अदालत ने यह कहते हुए केस बंद कर दिया कि अब जांच की कोई दिशा नहीं बची। तो इस सवाल का जवाब कौन देगा कि नजीब कहां गया, मां की गोद में वो कब लौटेगा? लापता नजीब को आज तक कोई नहीं खोज पाया। रो रो कर मां की आंखें पत्थर हो चुकी हैं, आंसू सूख चुके हैं। बदायूं से दिल्ली और दिल्ली से बदायूं इंसाफ के लिए हजारों बार अपने लगते जिगर को ढूंढने मां आई, लेकिन नजीब का कुछ पता नहीं चला। अब तो इस बेबस लाचार मां को इंसाफ देने वाली दिल्ली की अदालत ने दरवाजे बंद कर दिए और केस क्लोज करने का हुक्म दे दिया। जब हर दरवाजा बंद हो रहा था तब नजीब की मां फातिमा नफीस एक तस्वीर लेकर जंतर मंतर, प्रेस क्लब और कोर्ट के बाहर खड़ी रही। सवाल पूछती रही कि मेरा बेटा वापस कब आएगा, कोई तो उसे वापस ला दो। ये एक मां की पुकार थी जो बार बार उठी, पर शायद किसी ने सुनी ही नहीं। उन्होंने न सिर्फ पुलिस बल्कि सीबीआई तक को अदालत में चुनौती दी, कहा कि जांच अधूरी, एकतरफा और पक्षपाती थी। एक मां ने सवाल उठाए, अगर मेरा बेटा एबीवीपी से भिड़ा था तो क्या यही उसकी सजा थी? नजीब की गुमशुदगी सिर्फ एक छात्र का गायब होना नहीं था। जेएनयू की गलियों में उस रात क्या हुआ, ये आज भी एक रहस्य है। एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठनों की झड़पों के बीच नजीब कहां गुम हो गया, पता ही नहीं चला। अब जब केस बंद हो गया तो क्या सवाल भी खत्म हो गए? सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि लाख कोशिशों के बावजूद कोई ठोस सुराग नहीं मिला, लेकिन ये जवाब नहीं है कि नजीब आखिर कहां गया। मां फातिमा नफीस की आंखों में कई सवाल हैं। पूछ रही है, मेरे बेटों को क्या हुआ, उसे किसने गायब किया? क्या देश की सबसे बड़ी एजेंसी भी उसे खोज नहीं सकती? कोर्ट में केस बंद हुआ, लेकिन मां के कमरे में अभी भी दरवाजा खुला है। नजीब का बैग रखा है, उसकी किताबें 10 की 10 हैं और हर रात फातिमा सिर्फ यही सोचती है कि क्या मेरे बेटे ने आखिरी बार कुछ कहा होगा। कौन है जो उसका पता बताएगा? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां इस मामले में कानूनी कार्रवाई समाप्त हो रही है, वहीं जब नजीब की मां और अन्य परिजनों के लिए अभी भी कोई क्लोजर नहीं है। हम आशा करते हैं कि नजीब जल्द से जल्द मिल जाएगा।